हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज 28 अगस्त है और रेलवे एनटीपीसी की फ़र्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हो गया है उसके मुझे क्वेश्चंस जो हैं वो मिल गए हैं। वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं आज के कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। देखिए, चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र के कुछ फेमस जो डांस हैं वो हैं लावड़ी, कोली, तमाशा, धनगड़ी गाजा, डिंडी और गोथल। मतलब ये कुछ कुछ मुख्य लोक नृत्य हैं। तो इसमें देख लें ऑप्शन में क्या दिया था। ऑप्शन नंबर सी, तमाशा। मतलब तमाशा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए, इसके चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसकी स्थापना 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हेन वॉज ईश्वर चंद्र विद्यासागर बॉर्न। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था। देखिए, चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से इसके दिए गए थे। देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो जन्म हुआ था 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल के वीर सिंह गांव में, जो कि हुगली जिला में हुआ था। वे एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और लेखक थे। उन्होंने बंगाल में महिला शिक्षा प्रसार, विधवा पुनर्विवाह कानून और समाज में अंधविश्वास व कुरीतियों के खिलाफ महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 26 सितंबर 1820। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच बुक इज कन्नड़ रिसीव द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ भाषा में किस किताब को मिला। देखिए, कुछ चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हार्ट लैम्प। देखिए, जो हार्ट लैम्प पुस्तक है वो भानु मुश्ताक द्वारा लिखित है और दीपा बख्श जो बस्ती द्वारा अंग्रेजी में मतलब अनुवाद किया गया है। और ये स्टोरी मतलब शॉर्ट स्टोरी का एक संग्रह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, हार्ट लैम्प। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अवध ड्यूरिंग इट्स इस्टेब्लिशमेंट पीरियड। अवध की स्थापना के समय अवधि की राजधानी क्या थी। इस चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से इसके दिए गए थे। देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अवध के नवाब जो थे, नवाब वंश की स्थापना सादत अली खान ने 1722 ईस्वी में की थी। अवध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। फैजाबाद थी। बाद में इसके अवध के जो चौथे नवाब असफ उद दौला 1875 ईस्वी में के समय राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित किया गया था, क्योंकि लखनऊ क्या था, व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, फैजाबाद। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका प्रसिद्ध कथन है। इसके जो राइट चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट कॉजेज एसिड रेन में, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। तो जिसके चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड जिसे SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे NOx कहा जाता था। मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। पौधे में प्रकाश संश्लेषण किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है ये, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अमेंडमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एबोलिस्ड। 100
4वें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया गया था, जिसके 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। देखिए 104वें संविधान संशोधन जो कि 19 में हुआ था के तहत लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जबकि अनुसूचित मीन्स एससी और अनुसूचित जनजाति मीन्स एसटी के लिए आरक्षण को 2030 तक और बढ़ा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा में आरक्षित जो सीटें थी फॉर एंग्लो इंडियन। ओके, तो आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वेयर वॉज स्लीनेक्स एक्सरसाइज 2024 हेल्ड। स्लीनेक्स एक्सरसाइज 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? इसके 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। देखिए जो स्लीनेक्स 2024 जो एक्सरसाइज थी एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था जो 17 से 20 दिसंबर 2024 को विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। और ये इसका कौन सा संस्करण था? ये इसका 12वां संस्करण था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम, जो कि भारत में है। देखिए इसके अतिरिक्त क्या है, जिसमें INS राणा और INS ज्योति ने भाग लिया। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2005 में हुई थी। ठीक है, और ये अभ्यास कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में होता है। पहला होता है हार्बर और सी फेज में होता है, जिससे दोनों देशों को की समुद्री साझेदारी और तालमेल में मजबूती आ सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इफ़ अ पर्सन एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज देयर इंडियन सिटीजनशिप सीज। कोई व्यक्ति अगर विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत समाप्त हो जाएगी? इसके 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। देखिए आर्टिकल जो 9 है के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये है कि डबल सिटीजनशिप भारत में मान्यता प्राप्त नहीं, मतलब दोहरी नागरिकता भारत में की मान्यता मतलब इसमें प्राप्त ही नहीं भारत में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 9। देखिए इसके अतिरिक्त फैक्ट थोड़ा देख लें इसमें। भारतीय संविधान के वे अनुच्छेद जिन्हें संसद में सरल बहुमत में सिंपल मेजोरिटी से संशोधित किया जा सकता है, वे अनुच्छेद 2 और 3, राज्यों का निर्माण या सीमाएं बदलना। समझे? अनुच्छेद 4 में राज्यों के गठन व सीमांत परिवर्तनों के प्रावधान। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद का सृजन या अनुमीलन। और अनुच्छेद 239A में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल का गठन। और जिसके मुख्य तथ्य क्या है कि इन अनुच्छेदों में संशोधन के लिए केवल संसद के किसी भी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत पर्याप्त होता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर आर्टिकल 371A विच स्टेट हैज गिवन स्पेशल प्रोविजन। अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड, जो कि इसका विशेष प्रावधान किया गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच डिफेंस सिस्टम इज प्रोटेक्टेड बाई अश्विनी रडार डेवलप्ड बाई DRDO। DRDO द्वारा विकसित अश्विनी रडार से सुरक्षा किसको मिली है? तो जिसके 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। देखिए DRDO द्वारा विकसित अश्विनी रडार ने मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना मीन्स इंडियन एयरफोर्स को सुरक्षा प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय वायुसेना। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इन विच कंटिनेंट आर चिली, पेरू एंड बोल्विया लोकेटेड। चिली, पेरू और बोल्विया किस महाद्वीप में स्थित हैं? जिसके 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका मीन्स साउथ अमेरिका में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष शॉर्ट पुट स्पर्धा का विजेता कौन था? देखिए 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष शॉर्ट पुट स्पर्धा का विजेता ईरान के मोहम्मद रेजा ताइबे रहे, जिन्होंने
20.32 मीटर थ्रो किया। एशियाई चैंपियनशिप 2025 में शॉट पुट में भारतीय खिलाड़ी समरीदीप सिंह गिल ने 19.5 मीटर की थ्रो कर रिकॉर्ड बनाया। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, शॉट पुट विजेता कौन हो जाएगा, मोहम्मद रेजा ताइबजे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, हाउ मनी टेस्ट सेंटर हैव बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट फॉर 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्टिंग। भारत सरकार द्वारा 6G अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण के लिए कितने परीक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। इसके देखिए, सरकार ने 6G अनुसंधान एवं विकास के लिए 2 प्रमुख परीक्षा केंद्रों की स्थापना की है, जिसको देखो पहला क्या है 6G टेराहर्ट्ज टेस्ट बेड है, और दूसरा क्या है एडवांस ऑप्शनल कम्युनिकेशन टेस्ट बेड। इसका शायद ऑप्शन ए जो इसमें दिया गया था वो 6G टेराहर्ट्ज दिया गया था, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा पिगमेंट जिम्मेदार है। देखिए इसके 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। देखिए क्लोरोप्लास्ट को क्या है, पत्तियों और हरे हिस्सों में पाया जाने वाला हरित रंग का पिगमेंट है। इसमें मुख्य पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, जो कि सूर्य की रोशनी को अवशोषित करता है, जो कि ऑप्शन में देखो या तो क्लोरोप्लास्ट दिया होगा तो क्लोरोफिल दिया गया होगा, तो ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट दिया गया था, जिसका राइट आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हु सेट द इंडियन नेशनल रिकॉर्ड इन द 200 मीटर एट एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष में 200 मीटर में भारतीय जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है अनिमेश कुजूर ने बनाया है। उन्होंने 2025 की चैंपियनशिप में 20.32 सेकंड में दौड़ पूरी कर नया रिकॉर्ड बनाया और ब्रॉन्ज मेडल जीता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का कौन सा हालिया निर्णय FIR और वित्तीय लेन देन से संबंधित है। तो देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अहम निर्णय दिया, जिसमें पुलिस द्वारा जो FIR मीन्स प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर बिना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 102(3) का पालन किए बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बैंक खातों के फ्रीजिंग की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य है, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो फ्रीजिंग का आदेश निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, देख लेना इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन जो पूछा गया था शायद इसी टॉपिक से कुछ पूछा गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच कंपनीज हैव इम्प्लीमेंटेड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। भारत में किन कंपनियों ने क्वांटम की वितरण को लागू किया है। तो भारत में क्वांटम की वितरण को लागू करने वाली कंपनी में C. सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड स्पेस TS शामिल है। तो देख लेना इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया था, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिव्यू ऑफ लॉ मीन्स कानून की समीक्षा से संबंधित कौन सा कथन सही है। जिसके कुछ ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के तहत कानून की समीक्षा में जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर C, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा देख लीजिए कि अनुच्छेद 13 में क्या क्या आ गया कि सभी कानून संविधान के विरोधाभासी होने पर अमान्य माने जाते हैं। अनुच्छेद 32 और 26 दोनों में क्या कहा गया है। देखिए अनुच्छेद 32 में क्या गया, सुप्रीम कोर्ट को व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने और कानून की संवैधानिकता की समीक्षा करने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 226 में क्या है कि हाई कोर्ट को भी राज्य में मौलिक अधिकारों और कानूनों को संवैधानिकता की समीक्षा करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये थोड़े से अतिरिक्त फैक्ट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के तहत इनमें से कौन सा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो देखिए जो कि ऑप्शन नंबर B जो 326 था, अनुच्छेद 356 के तहत
राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संसद में सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार का साधारण विधेयक होता है। तो इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, फ्रॉम विच स्टेट डज द वेस्टर्न घाट बिगिन, पश्चिमी घाट की शुरुआत किस राज्य से होती है। देखिए ये जो ऑप्शन दिए गए थे इसमें जो गुजरात और तमिलनाडु दोनों से होती है, लेकिन अगर सबसे पहले अगर देखा जाएगा तो अगर ऑप्शन में गुजरात दिया है और तमिलनाडु दिया है तो दोनों में सबसे पहले गुजरात से ही स्टार्ट होती है, और अगर गुजरात नहीं दिया तब इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तो देखिए जो पश्चिमी घाट है, जिन्हें सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी किनारे के साथ लगभग 1600 मीटर लंबा पर्वत श्रृंखला है, और यह श्रृंखला भारत के गुजरात राज्य के दक्षिणी भाग से शुरू होता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए ये तमिलनाडु भी हो सकता है, गुजरात भी हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर गुजरात होगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच गुड्स वर एम्फेसाइज्ड फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से किसके निर्यात पर जोर दिया गया था। देखिए भारत ब्रिटिश शासन के दौरान भारत मुख्य रूप से कच्चे मीन्स में रॉ मटेरियल और प्राथमिक उत्पादों मीन्स प्राइमरी प्रोडक्ट के निर्यात पर केंद्रित था, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज मुझे इतने ही क्वेश्चन मिल पाए जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिए। अगर आपको और भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है। और अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में हम कोई भी जानकारी आपको देना चाहें तो आपको डायरेक्ट हम पहुंचा सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद।